যে আসবেন তাদেরকেও আমার মনে হয় এই ছাত্র সমাজের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कह रहा है कि बांग्लादेश का छात्र आंदोलन आगे आने वाले शासकों के लिए एक सबक होगा। सच ही है, सबक तो होगा, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं वो भी एक सबक है कि एक बड़ा और सियासी आंदोलन जब अराजक हो जाए, लफंगों के हाथ में आ जाए तो क्या होता है। ढाका की सड़कों पर लोग खुश हैं कि उन्होंने एक तानाशाह सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन इस आंदोलन ने अपने आखिरी दिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आप कहेंगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का तख्ता तो पलट गया, तहरीक कामयाब हो गई, फिर कैसे आंदोलन असफल रहा। शेख हसीना ने ढाका की सड़कों पर छात्रों और आवाम की ताकत को भांपकर इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि देश से भी वो चली गई। लेकिन इसके बाद जिस तरह से आवारा भीड़ का तांडव देखने को मिला, उसने बांग्लादेश के इस आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन की गरिमा को तार तार कर दिया। उन्मादी भीड़ बन चुके लोग अगर छात्र हैं तो वाकई ये लेसन है दुनिया के लिए कि क्रांति करने वाली जनता कब लफंगी भीड़ बन जाए कह नहीं सकते। इन वायरल वीडियोस में दुनिया ने देखा कि लफंगे, लुच्चे, नशेड़ी और कामचोरों ने पीएम हाउस के अंदर क्या क्या नहीं किया। अगर ये छात्र हैं तो शर्म आनी चाहिए इन्हें, जो 76 साल की एक बुजुर्ग महिला के अंडरगारमेंट लहरा रहे हैं। ऐसा करके ये कौन सा सुकून पा लेना चाहते हैं। ये वीडियो इनके घर पर इनकी माँ, बहनें और महिलाएं देखेंगी तो क्या सोचेंगी। जिन्हें वो मुजाहिदे आज़ादी मान रही थी वो तो भीड़ में शामिल उचक्के निकले। क्रांति जब शुरू होती है तो क्रांतिकारियों के मन में शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जोश और वलवला होता है, लेकिन क्या क्रांति अंत में चोरी चकारी पर जाकर ही खत्म होती है। आखिरी दिन ढाका में ऐसा लग रहा था कि आंदोलन गया तेल लेने। कोई शेख हसीना के घर से मछली चुरा रहा था, तो कोई साड़ी, तो कोई ब्रा और ब्लाउज ही उठा लाया। किसी भी देश में जो ढंग की जनता होती है वो अपने काम धंधे में फंसी होती है, देश की जीडीपी बढ़ा रही होती है, टैक्स दे रही होती है और इन लफंगों के एनजीओ को चैरिटी देकर इन्हें भी पाल रही होती है। और जब मौका मिलता है तो आंदोलन और भीड़ के नाम पर इस तरह के लोग वो कर गुजरते हैं जो दरअसल इनके दिलो दिमाग में चलता रहता है। आंदोलन तो सिर्फ बहाना होता है, उसकी आड़ में ये तमाम तस्वीरें बांग्लादेश की सभ्य आवाम को शर्मिंदा करती रहेंगी। ये तस्वीरें उन विचारकों को भी बेचैन करेंगी जिन्होंने बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ माहौल बनाया था, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को जगाया और आंदोलन को पाए तकमील तक पहुंचाया। ये कोई छात्र आंदोलन या युवा क्रांति होती तो शेख हसीना के देश से निकलने के बाद हालात तुरंत सामान्य होना शुरू होते, लेकिन जो हो रहा है उससे साफ दिख रहा है कि छात्र आंदोलन की आड़ में तालिबान की तरह कट्टरपंथ की तरफ देश बढ़ रहा है। सिर्फ आरक्षण, बेरोजगारी और सरकार की तानाशाही से समस्या होती तो प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घर न जलाते, मंदिरों को न तोड़ते। याद रखिए, ये आवारा भीड़ हर समाज में है, फिर वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका या भारत। इन तस्वीरों से सीख लेते हुए किसी भी आंदोलन के रचनाकारों को ये भी देखना समझना होगा कि उनकी तहरीक अराजक भीड़ का हथियार न बन जाए।